लगता है कि मास्टर जी का चेला आ गया। एक काम करती हूँ, थोड़े से कपड़े ठीक कर लेती हूँ और जल्दी से उसको अंदर बुला लेती हूँ। हाँ कौन? मैडम वो मास्टर जी ने भेजा था मुझे नाप लेने के लिए। हाँ हाँ मैं समझ गई ना, लेकिन तुम वहाँ क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ। जी मैडम। चलिए मैडम आप जल्दी से खड़े हो जाइए ताकि मैं ले लूँ, मुझे और घरों में भी लेने जाना है अभी। खड़े हो जाओ। देखो देखो मैं खड़े होकर नहीं देती, मैं बैठ कर ही देती हूँ। बैठ कर लेना तो ले लो। मैडम लेकिन मैं बैठ के ले नहीं पाता हूँ ना, मुझे खड़े होकर लेने की आदत है। आप खड़े हो जाएंगी तो मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। अरे तुम्हें नहीं पता, बैठ कर और भी मजा आता है, तो आओ तुम बैठ जाओ। अरे नहीं मैडम, बैठ के कहीं ऊंच नीच हो गई, छोटा बड़ा हो गया, आप कल को मुझे भर भर के सुनाओगी, इससे अच्छा आप खड़े होकर दे दो। ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो इसलिए मैं खड़े हो रही हूँ, वरना खड़े होकर मैं किसी को देती नहीं हूँ और ना ही मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। आए बड़े। एक काम करो मैडम, हाथ ऊपर करो। ये लो। मैडम मैंने हाथ ऊपर करने को बोला था, पल्लू नीचे गिराने को नहीं। अरे ये तो मैंने इसलिए गिराया ताकि तुम नाप थोड़ा अच्छे से ले सको, वो फिटिंग एकदम परफेक्ट करनी चाहिए ना। ठीक है मैडम, हाथ ऊपर कर लो आप। ये लो। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे मैडम थोड़ा दूर हो गया। मैडम 42 ठीक है? क्या यार, तुम्हें मास्टर जी ने बताया नहीं क्या मैं कैसे ब्लाउज पहनती हूँ? थोड़ा टाइट करो। और टाइट? हाँ मैं टाइट ब्लाउज पहनती हूँ। मैडम 41 ठीक है? ये तुम्हें गैप नहीं दिख रहा क्या उंगली का? और टाइट करो। मैडम इससे ज़्यादा टाइट करूँगा तो इंच में फूट जाएगा। हाँ तो वही तो चाहती हूँ मैं। अरे तुम नाप लो, टाइट करो और। देख लो मैडम मैं कर दूंगा। हाँ हाँ कर दो कर दो। अरे बस करो, सच में फट जाता है अभी। 40। हाँ 40 कर दो, ये ठीक। ठीक है मैडम, और बाकी गला कितना रखना है? गला नाप लो। जी मैडम। मैडम 8 इंच बहुत है। हाँ देख लो। 8 इंच? हाँ। तुमने 8 इंच बोला अभी? हाँ। 8 इंच का गला कौन पहनता है आजकल, ये बताना मुझे। तो मैडम फिर कितना रखना है? तुम बताओ कितना ठीक लगेगा? मैडम मेरे हिसाब से तो 8 इंच बहुत है, बाकी आपकी 10 कर दो। 10? मैं छोटे गले नहीं पहनती। अरे मैं बुढ़िया थोड़ी हूँ। मैडम 10 इंच बहुत बड़ा हो जाएगा। वही तो मैं चाहती हूँ ताकि लोगों की नजर यहीं रहे, देखे तो सही वो। इसलिए तो मैं बोला कि इतना ब्लाउज कर दो। अब ना 10 कर देना, इससे एक नंबर भी कम नहीं। ठीक है मैडम, मैं 10 इंच कर दूंगा। मेरा क्या पहनना आपको है, मेरा काम है सिल के देना, मैं सिल के दे दूंगा। ठीक है मैडम, कब चाहिए आपको? कल शाम 5 बजे। नहीं मैडम पॉसिबल नहीं है, कल शाम तो आपको मिल नहीं पाएगा क्योंकि मास्टर जी ने भी एक अर्जेंट का ब्लाउज पकड़ लिया था, वो डबल पेमेंट पे है, तो कल शाम तक उसको देना है। तो आप एक काम करो, परसों सुबह तक ले लेना। डबल पेमेंट पे? हाँ। ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैडम हो गया ना, वो उनकी खास कस्टमर थी, अब उनने दिया तो मास्टर जी ने पकड़ लिया। मास्टर जी के खास कस्टमर तो मैं भी हूँ, मुझसे तो मास्टर जी ने बोला नहीं। और मुझे तो कल ही चाहिए ब्लाउज। तुम एक काम करो, ट्रिपल पेमेंट देती हूँ मैं तुम्हें, मेरा ब्लाउज कल ही लेकर आओ। ट्रिपल पेमेंट? ठीक है मैडम, जैसा आप बोले। अब कल शाम 5 बजे तक आपको आपका ब्लाउज एकदम तैयार मिलेगा। हाँ मैं क्या कह रही थी कि ब्लाउज लेकर ना तुम ही आना। वो क्या है कि जरा सी भी ऊंच नीच होगी फिटिंग में तो तुम यही कर दोगे ना देखकर। अरे मैडम आप टेंशन क्यों ले रही हो, अगर मैं नहीं भी आ पाया तो और भी वर्कर्स काम करते हैं, उनमें से कोई लेकर आ जाएगा। नहीं नहीं तुम ही आना, तुमने अच्छे से फिटिंग लिया ना, मेरा नाप लिया है तो तुम्हें पता है कि कहाँ ऊंच नीच हो सकती है, तो तुम ही आना। ठीक है? ठीक है मैडम, मैं आ जाऊंगा। अभी फिलहाल मैं निकलूं, मुझे लेट हो रहा है, अभी और घरों पर लेने जाना है। क्या कहा तुमने? औरों के लेने जाना है? तुम लेते लेते दिन में थकते नहीं हो क्या? मैडम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो आप, कैसी बातें कर रही हो? मैं लेने की बात कर रहा हूँ, मतलब नाप। मैं टेलर हूँ तो मैडम नाप ही लूंगा ना, आप पता नहीं क्या लेने की सोच रहे हो। अरे बाबा मैं भी नाप की बात कर रही हूँ, जैसे और लेडीज के घर जाते हो उनका नाप लेते हो तो तुम थकते नहीं हो? मैडम देखो अब काम है, रोजी रोटी है मेरी, अब ये नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँगा? इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं कि कोई जॉब कर लूँ। रोजी रोटी है या फिर मजे आते हैं? औरतों को छूने का मौका मिल जाता है ना जगह जगह। अरे मैडम हो गया आपका, मैं जाऊँ, लेट हो रहा है मैडम, समझा करो। ठीक है, पर एक बात बोलो। बोलो मैं। मुझे लग रहा है तुम्हारे ना गले में खिच हो रखी है। तुम्हारे लिए एक कप चाय बना के लेके आओ। वो मास्टर जी के यहाँ से कोई यहाँ पर आता है ना तो खाली हाथ में जाने नहीं देती, कुछ ना कुछ पिलाकर भेजती हूँ। अब तुम देख लो तुम्हें क्या पीना है। ठीक है मैडम, आप एक काम करो, मेरे लिए एक कप अदरक वाली चाय लेकर आ जाओ, मैं पी के फिर निकल जाऊँगा, मुझे लेट हो रहा है। ओके अभी लेकर आती हूँ। ठीक है मैडम। बहुत नॉटी हो तुम वैसे। मैडम थोड़ा जल्दी कर लेना प्लीज़, लेट हो रहा है, आप टाइम देख लो मैडम। मास्टर जी मेरे को बोल रहे थे हमारी खास कस्टमर है, ध्यान रखना, अच्छे से नाप लेना। और यहाँ ये चुड़ैल तो ऐसा लग रहा है देख कच्चा चबा जाएगी मुझे। गलत ही आके फंस गया मैं यहाँ पे। एक काम करता हूँ, फटाफट चाय पी के निकलता हूँ।
मैं दोबारा कभी आऊँगा ही नहीं इस घर में, दूसरे काम वालों को भेज दिया करूँगा, वही आके नाप लेंगे। मेरी बस का तो नहीं है भैया ये सब झेलना। चलो जी, टेलर जी की चाय तो हो गई है रेडी, बस एक बार इस चाय को पी ले और उसके बाद ना बेहोश हो जाए, फिर देखो क्या क्या करती हूँ मैं। जो ये मेरे साथ करना नहीं चाहता ना वो भी करने को रेडी हो जाएगा। बेटा यहाँ पे तेरे जैसे बहुत आते हैं, लेकिन किसी को ना मैं जाने नहीं देती आसानी से। तू क्या सोच रहा है, तू यहाँ से बच के चला जाएगा? बस चाय को पी और फिर जैसा जैसे मैं बोलती हूँ बस वैसा वैसा करते चल। कहाँ रह गई, अब चाय लेकर आ जाओ यार जल्दी। देखो तुम्हारी अदरक वाली चाय, ये लो। शुक्रिया मैम। वैसे पीकर बताना जरूर कि कैसी बनी है। मैम पीने दोगी तो पी के बताऊंगा ना। हाँ लो ना। वैसे मैं क्या बोल रही थी कि कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में, जैसे कि मम्मी पापा, गर्लफ्रेंड तो ज़रूर होगी। मैम मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरी छोटी बहन है और मेरी एक प्यारी सी वाइफ है जो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं और हमारी शादी को 1 साल हो चुका है, तो आप ये अपना हाथ दूर रख लीजिए प्लीज़। 1 साल भी हो गया? फिर तो बच्चे नहीं है तुम्हारे? नहीं मैम, अभी बच्चों के बारे में कुछ प्लान नहीं करा है हमने। अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें करना ही नहीं करना। वैसे बेबी टाइम तक देती तो है तुम्हें, कहीं दुखी तो नहीं रहते तुम, जैसे परेशान तो नहीं रहते? मैम मैंने आपकी चाय पी ली है, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, टाइम देख लो आप। मैंने कहा भी था कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे और घरों पर लेने के लिए जाना है, लेकिन आप चाय पी लो, ये पी लो, वो पी लो, अब जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कल जाओ। शाम 5 बजे आपका ब्लाउज आपको मिल जाएगा ट्रिपल पेमेंट के साथ। ओके ओके बाय मैम। बाय, ध्यान से जाना। अरे जाओ, अब क्यों बैठ गए? सर क्या हो गया तुम्हारे सर को? अभी तो तुम ठीक थे। ओ हेलो, ठीक तो हो ना तुम? अरे सुनो, लगता बड़ी जल्दी चाय ने असर कर दिया इसके ऊपर। क्यों बेटा, भागने की पड़ रही है तुझे यहाँ से? हाँ तू क्या सोचता है कि तुझे मैं ऐसे जाने दूंगी खाली हाथ? अब तू यहाँ तक आया है तो थोड़ा मतलब तो मैं तुझसे निकालूंगी ना, और ट्रिपल पेमेंट ऐसी थोड़ी ना दे रही हूँ मैं, कुछ मेरा फ़ायदा भी तो होना चाहिए। अब देख तू यहाँ तक आ गया है, अफसोस जब तू होश में आएगा ना तो तेरे साथ बड़ा ही बेकार व्यवहार करूँगी मैं, पर वो ना तेरे चक्कर में हो रहा है। अगर तू चुपचाप से मेरी बात मान जाता और समझ जाता कि मैं तुझे क्या कहना चाह रही हूँ तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती, पर देख तूने मेरी बात ही नहीं मानी। चल कोई नहीं, तू तो 1-1.5 घंटे के लिए हो गया है बेहोश, तब तक ना मैं अपना काम ख़त्म कर आती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आगे आके तो उससे बातचीत करती हूँ, फिर देखती हूँ तो क्या बोलता है आके मुझे। ठीक है, ओके बेबी। चलो जी, मेरा काम तो हो गया ख़त्म। अब ना ड्रामा चालू कर देती हूँ, पता चले ये होश में आ गया तो सारा ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं क्या बोलेगा। अरे मैडम क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? मैडम बोलो ना कुछ, रो क्यों रही हो? तुम तो चुप ही रहो, एक तो रुला के पूछ रहे हो कि रो क्यों रही हो। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, मेरी इज्जत लूटी, मेरा पति मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैडम ये कैसी बातें कर रही हो आप, मैंने आपकी कौन सी इज्जत लूट ली? और मैं तो यहाँ से जा रहा था ना, मैं बेहोश कैसे हो गया? मैं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। चाय, आपने जरूर मुझे उस चाय के अंदर कुछ मिला के पिलाया ना ताकि मैं बेहोश हो जाऊँ। अरे मैडम हरकतें खुद करती हो और इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रही हो। ओ हेलो, एक तो तुमने गलती करी और ऊपर से मुझ पे ही चिल्ला रहे हो। एक तो औरत देखकर खुद फिसल गए और ऊपर से बोल रहे हो कि चाय में कुछ मिला था। अब देखो वो कैमरा देख रहे हो, उस कैमरे में सब रिकॉर्ड हुआ है कि तुमने मेरे साथ क्या किया और क्या नहीं किया। अब उस रिकॉर्डिंग को ना पहले तो मैं भेजूंगी मास्टर जी के पास, उसके बाद तुम्हारी वो प्यारी बीवी के पास जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, बहुत लॉयल हो ना उसके लिए। अगर उससे भी तो पता चले कि उसका पति डीलर के बहाने। नहीं मैडम देखो, मैं आपका के हाथ जोड़ता हूँ मैडम, आप मास्टर जी को मत भेजिएगा। मास्टर जी को अगर आप वीडियो भेज दोगी तो मैडम वो तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कहीं और नौकरी भी नहीं कर सकता। और रही बात मैम मेरी बीवी की, मैडम बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, वो बहुत भरोसा करती है मेरे ऊपर, और अगर उसे पता चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है तो मैडम डाइवोर्स दे देगी मुझे।
मैडम मेरा घर उजड़ जाएगा। मैडम हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आपके आगे, प्लीज़ मत करिए ऐसा कुछ। अरे अरे अरे, तुम हाथ मत जोड़ो, देखो कितने अच्छे नहीं लग रहे मुझे बिल्कुल भी हाथ जोड़ते हुए। तुम ना इतने क्यूट से हो। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो मैं तुम्हारी बीवी तक ना भेजूँ, मास्टर जी को भी ना भेजूँ, तो जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसा करोगी? हाँ मैडम, आप जो बोलोगे, जैसा बोलेगी मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। बस आप डिलीट कर दो मैडम please। हाँ हाँ, मैं डिलीट कर दूँगी। बस तुम्हें एक मेरी बात माननी पड़ेगी कि जब जब मैं तुम्हें बुलाऊँगी तब तक तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा मेरे पास, मुझे खुश करने के लिए। मैडम कैसी बातें कर रही हो आप? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए बहुत लॉयल हूँ, बहुत भरोसा करती है वो मेरे ऊपर। मैं नहीं कर सकता ऐसा कुछ भी। चलो ठीक है फिर, कोई बात नहीं, भरोसा करती है तो मैं तब तक वीडियो सेंड कर देती हूँ, फिर देखते हैं कि कौन किस पे कितना भरोसा करता है। ओके? नहीं नहीं मैडम, मैं तैयार हूँ मैडम। आप बस डिलीट कर दो मैडम इसे, मैं सब करूँगा। हाँ मैं कर दूँगी डिलीट, बस जब जब मैं तुम्हें बुलाऊँगी तब तब आओगी ना मेरे पास। अभी एक काम करते हैं, टाइम ना वेस्ट करके हम अंदर चलते हैं सामने रूम में, ठीक है? चलो।